Hello everyone, welcome to my YouTube channel DS Find. I am Devendra Singh Jatap. Today I am going to discuss class 7th mathematics new topic about decimals. Okay, decimal numbers के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. डेसिमल्स के बारे में, इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. ओके, अप टू मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया था. अब हमें स्टार्ट करना है, इसमें डिवीज़न पढ़ेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा. ओके, पहले हम समझ लेते हैं डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं. ओके, व्हाई वी नीड डेसिमल्स. देखिए, कई बार क्या होता है, हम नंबर को फ्रैक्शन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, 1/2 लिख दिया. अब कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे फ्रैक्शन एक्सेप्टेड नहीं होती है. तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या डिस्कवर किया, डेसिमल्स नंबर्स. ओके, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 0.5. तो इसको इजीली कहीं पे एक्सेप्ट किया जा सकता है. अब आपको 1/2 रुपीज़ कहीं एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन 0.5 रुपीज़ एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. वी राइट दैम ओनली इन डेसिमल नंबर्स और होल नंबर्स, इधर डेसिमल और होल नंबर्स. ठीक है, तो डेसिमल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. डेसिमल क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो बिटवीन 2 नंबर्स के बीच में होता है. ओके, पहले भी हो सकता है या बिफोर भी हो सकता है. ठीक है, जैसे 0.4 भी हो सकता है, 4.0 भी हो सकता है. ओके, तो इसके बारे में हमने डेसिमल जो टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे हम डेसिमल नंबर को रीड करते हैं. ओके, तो टेबल हमने बनाई थी लाइक दैट. जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक बिफोर डेसिमल्स और एक हमने आफ्टर डेसिमल्स. ओके, तो हमने बिफोर डेसिमल में आते हैं आपके, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. देखिए, यहाँ आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000. ठीक है, लेकिन डेसिमल में हम वंस से स्टार्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा होता है 10th. ओके, कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है, तो ये होता है पहला हमारा 10th, फिर होता है 100th, फिर 1000th, 10,000. हमने 1000 तक पढ़ा था. हमने ये भी पढ़ा था कैसे हम नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. जैसे अब मैं रीड करूं इस नंबर को, तो इसको रीड ऐसे नहीं करूंगा कि 4.354. ये ऐसे अगर मैं रीड करता हूँ डेसिमल नंबर को, इट रॉन्ग. ये क्या है, आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो इसको रीड करने का जो प्रॉपर वे है, सही तरीका, राइट वे, 4.354. बी रीड नंबर सेपरेटली आफ्टर डेसिमल. ओके, आफ्टर डेसिमल. और ये कैसे रीड करेंगे इसको, 10th, 100th, 1000th. ओके, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो 4 कौन सी प्लेस पर है, वंस, पॉइंट के बाद 10 प्लेस पर 3, 100 प्लेस पर 5 और 1000 प्लेस पर 4. तो इस तरीके से हम नंबर्स को क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन हमने ऐसे ही सीखा है नंबर को राइट करना.
फिर हमने सीखा नंबर का, डेसिमल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन। देखिए जैसे हमें दो डेसिमल नंबर को, 2 डेसिमल नंबर को ऐड करना, 2.4450, और सेकंड है इसको ऐड करना इसमें 93, इसको ऐड करना है, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को ऐड करने का द राइट वे आपको मैं बता दूं, सिंपल सा है। 2 पॉइंट पहले फर्स्ट नंबर को लिखिए, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए, इसके बिफोर में क्या नंबर है 3, 9, इसके बाद क्या है 4, 5, 6। अब सिंपल सा हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 609.95.906। ओके, तो इस तरीके से हमें नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, सेकंड थिंग और भी आप ऐड मान लीजिए 9 को ऐड करना है किसे, 9.99 में, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, आप कहोगे सर इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो इसका भी ये है, किसी भी नंबर के बाद हम डेसिमल मान लेते हैं और उसके बाद कितनी भी जीरोज हम रख सकते हैं, उससे हमें कोई जो वैल्यू है उस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसको ऐड करोगे 99.18.99। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कोई नंबर आपको दिया हो 0.496, इसमें आपको ऐड करना हो 9.6070, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद भी हम कितनी भी जीरोस ले सकते हैं, उसके वैल्यूज पे कोई रिफ्लेक्शन मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा 6, 9 और 7 होता है 16 का 10.116। ओके, तो ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमें नंबर्स का, डिफरेंट नंबर का क्या करना है, एडिशन। लाइक सेम वे इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर का, डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, देखिए इसको हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के पहले बिफोर पॉइंट 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम यहाँ भी 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 आप कहीं भी रख दीजिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आफ्टर और बिफोर ऐसा नहीं, कहीं भी मैंने कहा तो आप 2 और 3 के बीच में रख दें, नहीं, आप मिडिल में नहीं रखिए उसको। आफ्टर डिजिट्स या डेसिमल या बिफोर डिजिट्स और डेसिमल कहीं भी रख सकते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो 5 आएगा, 0 आएगा, 0 पॉइंट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओके 85.005, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। या अब कोई नंबर दिया हुआ हमें 106 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 96.49। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना हमें, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, और कितने डिजिट हैं आफ्टर, यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, 3 जीरोज रख लेंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, ये आएगा आपका 400 पॉइंट यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ आएगा 0। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना है नंबर्स का, और ऐसे ही हम करते जाएंगे और वो हमारा आंसर्स आता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सेम वे आपको नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है हमें। देखिए विच इज़ ग्रेटर, अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका।
बहुत इजी होने वाला है। ओके, ये हमने किया हुआ है क्योंकि 6 क्लास में हमने किया हुआ है, इसलिए फर्स्ट वाला 0.5 और 0.05 में से आपका कौन सा ग्रेटर है। तो हमने आपको मैंने एक सिंपल सा मेथड ये बताया था, पॉइंट हटाइए तो अपॉन में आता है आपका 1 और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं ओके उतने जीरो से नीचे आती हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 आ जाए। यहाँ पे आप पॉइंट हटाइए, अपॉन में आएगा 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 zeros। हमें मिलता है 5 divided by 10 and 5 divided by 100। अब देखिए इनमें हमें बड़ा दिखाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, एक तो मैंने एलसीएम लेकर आपको बताया था या दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लें तो हमें इजीली पता चल जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 करिए, मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो ये हो जाता हमारा 500 और ये हो जाता हमारा 5 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 50। ओके, फ्रैक्शन का यही तो मैंने आपको बताया था, 2 मेथड बताई थी, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर मोर देन 2 फ्रैक्शन है तो हम उनका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 500 और 50 में कंपैरिजन करिए तो 500 इज ग्रेटर देन 50। तो क्या करेंगे अब हम, तो इसकी 500 वाले की डेसिमल वैल्यू क्या है 0.5 इज ग्रेटर देन, जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खुला रख करते हैं 0.05। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट हो गया हमारा। ऐसे ही हम करते हैं, देखिए थर्ड वाला 7 एंड 0.7। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 1 है, 7 है और यहाँ पे 0 है, 0 से ग्रेटर है लेकिन 7 से ग्रेटर तो नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 0.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक और करते हैं हम 1 मोर, फिर उसके ये आप करेंगे नहीं जब तक आपको आएगा नहीं। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसमें करते हैं अब हम 6th वाला 0.8 और 0.88, इसमें से कौन सा ग्रेटर है। देखिए सिंपल सा है, इसमें से हम पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में आता है 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है वो उतना आ जाता है 0। तो 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। तो ये हो जाता हमारा 8 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 1 और यहाँ पर कितने डिजिट हैं 2, तो 2 zeros, 88 डिवाइडेड बाय 100। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो ये हमारा आता है 8 मल्टीप्लाई 100 800 और यहाँ पर हमारा आता है 88 मल्टीप्लाई 10 880। तो विच वन इज ग्रेटर 880 ऑब्वियसली। तो देखिए तो 880 की वैल्यू कितनी है, डेसिमल वैल्यू 0.088 इज ग्रेटर देन 0.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करने हैं सारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। रुपीज में हमें इनको एक्सप्रेस करना, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। अगर हम रुपीज को पैसे में चेंज कर रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पैसे को हम रुपीज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। ओके,
तो क्योंकि जब हम लोअर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको चेंज करते क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हायर यूनिट को लोअर यूनिट में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रिस्पेक्टिव उसके जितने उसमें यूनिट्स होती हैं, पार्ट्स होते हैं उसके। इसके 1 रुपीज़ को 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो 1 पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इसका 1 पैसा। ओके, अब यहाँ पे हमें दिया है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7 पैसे। फर्स्ट 7 पैसे हैं, ठीक है। 7 पैसे को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 100 से, क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। आप यहाँ लिख भी सकते हैं 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। पी लिख दिया पैसों के लिए मैंने। और आपको मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में भी चेंज करना बताया था। जब अपॉन में 1 फॉलोड बाय जीरोस, मतलब 1 के साथ कितनी भी जीरोज हो तो हम क्या करते हैं इसमें, सिंपल सा, कितनी जीरोज हैं, 2 जीरो, तो ऊपर 2 डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। अब यहाँ आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो भैया एक जीरो लगा लो इसके आगे, आगे लगाएंगे हम बिफोर डिजिट, आप पीछे लगा दोगे तो 70 हो जाएगा, वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। तो ये कितना हो जाता हमारा, तो अब यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं ₹0.07। ओके, इसको हमने रुपीज में चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं 7 रुपीज 7 पैसे, चलो इसको कर लेते हैं, थर्ड वाले को। 77 रुपीज एंड 77 पैसे। देखिए अब रुपीज तो एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि रुपीज को तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, और रुपीज तो रुपीज में ही है, तो हम लिख सकते हैं इसको ₹77 प्लस 77 पैसे को हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। ओके, तो एज इट इज 2 जीरोज हैं, तो 1 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ₹77 प्लस ₹0.077, ठीक है। ऐड कर दीजिए तो रुपीज आ जाता है आपको 77.7, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पैसे हैं, रुपीज हैं, ओके, इनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगर इसका 5th वाला और बता देता हूं मैं आपको। देखिए 5th वाला क्या कह रहा है हमसे, 235 पैसे हैं। कितने पैसे हैं हमारे पास, 200, ठीक है। तो सिंपल से डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो 2 डिजिट है, 1 2, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ₹2.35, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपको, दिस इज द वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम्स। ओके, इसी तरीके से हमें किसी में भी आ सकता है। ओके, मेजरमेंट की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, उन डिफरेंट यूनिट्स में किसी भी यूनिट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब देखना, पहले तो आप समझ लीजिए ये लेंथ की यूनिट्स हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी जो यूनिट है इसकी किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये आपकी लोअर यूनिट है,
और ये ग्रेटर यूनिट है, ठीक है। अगर हम इन लोअर यूनिट से इसमें करते हैं तो डिवाइड होगा, रिस्पेक्टिव इसमें पार्ट्स हैं, और लोअर यूनिट से ग्रेटर मीन्स ग्रेटर यूनिट से हम लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। इतना याद रखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला है 5 सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, इन मीटर एंड km, किलोमीटर को शॉर्ट में km लिखते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए। पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो यहाँ पर कितनी जीरोस है, 2 जीरोस है। यहाँ पे हम एक जीरो लगा लेंगे, पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.05 मीटर। अब मीटर को चेंज करेंगे हम किस में, किलोमीटर में, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 1000। देखिए यहाँ पे 3 जीरोस हैं तो ये डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे नहीं है तो हम 3 जीरो लगा लो, 1, एक तो ऑलरेडी है 1 2 3, तो ये डिजिट यहाँ आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 0.00005 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। सेकंड वाला आप कर सकते हैं, सिंपल सा है। पहले से को हम किस में चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। 35 है, इसको पहले 10 से डिवाइड करिए तो ये आ जाता है आपका 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसको 3.5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.035 मीटर। फिर इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 0.00035 किलोमीटर, ये होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और करना ही है आपको, ओके। आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक नहीं करते हैं तब तक आप नहीं सीखें। आपको ट्राई करना ही होगा, एटलीस्ट आप ट्राई करिए उसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4, एक्सप्रेस इन केजी, ग्राम्स को केजी में। अब देखिए 1 kg 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है, रुपीस में कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली वो रुपीस नहीं ग्राम में होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अगर हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो पहला ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 200 ग्राम है, इसको हमें चेंज करना है किलोग्राम में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी जीरोस कैंसिल हो रही हैं तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक जीरो बचती है तो 1 पॉइंट, तो मतलब 0.2 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको मैं एक और बता देता हूँ, थर्ड वाला 4 kg और 8 ग्राम, ठीक है। 4 kg तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई नो चेंज, तो हम लिख सकते हैं 4 kg प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1000 kg। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 kg, ओके, प्लस यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 2 जीरो लगा लीजिए, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.008 kg ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4.008 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं, आप सिंपल सा याद रखिए कि अगर आप लोअर यूनिट को आप ग्रेटर यूनिट में चेंज कर रहे हैं, यू हैव टू डिवाइड रिस्पेक्टिव पार्ट्स, जितने भी उसमें पार्ट्स होते हैं उनसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके, तभी आपका वो हो पाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने क्लास 6 में भी लिखा हुआ है, तो देखिए इसको लिख लेते हैं हम। सॉल्यूशन फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट को कैसे लिखेंगे हम, 20.03 ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए
20 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, 1st प्लेस पर 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस ये कौन सी प्लेस पर है 10th, और 3 कौन सी प्लेस पर है 100, तो 300 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके, जो जिस प्लेस पर है, देखो डेसिमल के बिफोर डेसिमल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, आफ्टर डेसिमल है तो डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला है 200.03। तो अब ये जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। टू कौन सी प्लेस पर 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करिए प्लस, और ये कौन सी प्लेस पर है 10th 100th, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला और मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड वाला आप खुद से कर लीजिएगा। तो 2.034 ये कौन सी प्लेस पर है बंस प्लेस पर ही तो है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 10 प्लेस पर है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है, तो 3 कौन सी प्लेस पर है 100th, तो 100, और 4 कौन सी प्लेस पर है 1000, तो 4 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करने हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसे ही आपको यही तरीका अपनाना है। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब इनमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया कैसे रीड करते हैं। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं हम फर्स्ट का 2.56। अब ये कौन सी प्लेस पर है, तो आप लिख सकते हो 2 इज ऑन वंस प्लेस। ओके, 2 कौन सी प्लेस पर है वंस पर। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। मैं थर्ड वाले का लिख रहा हूँ। ओके, थर्ड वाले की प्लेस क्या हुई 10। अब यहाँ पे ये देखो पॉइंट के बाद आ रहा है तो 10th प्लेस पर होगा, तो आप लिख सकते हो 2 इज ऑन 10th प्लेस। कौन सी प्लेस पर है 10th प्लेस पर। ठीक है, फिफ्थ वाला मैं करता हूँ, बाकी की आप खुद से करेंगे। यहाँ पे 100th प्लेस पर है और यहाँ पर 10th प्लेस पर है। अब यहाँ पर करते हैं इसमें 63.352। देखिए काउंट करिए 10th 100,000, तो आप लिख सकते हैं 2 इज ऑन 1000th प्लेस। ठीक है, कौन सी प्लेस पर है 1000। तो ये रेस्पेक्टिव आंसर होंगे। प्लेस वैल्यू मैंने आपको रीड करना लिखना समझाया, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना भी सीखा हमने, वह प्लेस वैल्यू टेबल बनाना भी सीखा। आपको ऐसे नहीं आए तो टेबल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी। दिनेश ए से बी पे गया, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, फिर यहाँ से सी पे गया। ठीक है, सी इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ये कितना है 7.5 किलोमीटर, एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। ओके, आयु, अब ये गया आयु वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी। अब ये ए से डी पे गया आयु, ठीक है, जो कि क्या है, और फिर डी से सी पे गया, यहाँ पे गया ये आयु। ठीक है, ये कितना है आपका 9.3 किलोमीटर और ये 11.8 किलोमीटर। ठीक है, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नहीं करते हैं। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी
क्या सारा डिस्टेंस लिख देते हैं हम 7.5 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कितना है 12.7 किलोमीटर। फिर हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी 11.8 किलोमीटर और डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए ये कितना दिया 9.3 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश फ्रॉम ए टू सी। देखिए ए से सी तक का डिस्टेंस तो हम ऐड कर देंगे 7.5 प्लस 12.7 किलोमीटर, तो हमें आंसर मिलेगा इसका तो 20.2 किलोमीटर। ठीक है, ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 20.2 किलोमीटर। हम निकालेंगे हम डिस्टेंस कवर्ड बाय आयुब फ्रॉम सी टू ए। देखिए सी टू ए में वो कितना चला वो हम निकालेंगे तो 9.3 प्लस 11.8, तो इसका आंसर आएगा हमारा, ऐड करोगे तो ये आएगा 21.1 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया किसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया, आयुब ने। ओके, तो हम लिख सकते हैं आयुब ट्रेवल मोर डिस्टेंस। अब वो निकालेंगे कितना चला है 21 पॉइंट, माइनस करेंगे इसमें से 20.2, आप इसको माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 0.9 किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं हेंस आई वुड ट्रेवल मोर डिस्टेंस दैट इज 0.9 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस उसने ज़्यादा चला है 0.9 किलोमीटर उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है एज कंपैरिजन टू दिनेश। ओके, तो इस तरीके से करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं श्यामा बोट। ठीक है, श्यामा बोट 5 kg, मार्केट गई है ये, इन्होंने क्या किया, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 200 grams मैंगो। सरला bought 4 kg of gram oranges and इतने ग्राम्स ऑफ बनाना। हु bought more fruits? तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं इसको, टोटल वेट ऑफ श्यामा फ्रूट्स कितना हो जाएगा, देखिए 5 kg प्लस, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको जो ग्राम है इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, अलग अलग यूनिट है, हमें सेम यूनिट चाहिए होगी, तो इसको क्या कर देंगे हम 300 ग्राम्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 1 किलोग्राम प्लस और क्या खरीदे 3 kg प्लस 250 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो इसका टोटल वेट आ जाता है हमारा, तो आप करोगे तो इसका आएगा 5.3 किलोग्राम प्लस 3.25 किलोग्राम। ओके, इसका टोटल वेट कितना आ गया आपका, वो ऐड कर लेंगे हम। ऐड करते हैं तो हमें मिलता है, ऐड कर दीजिए इसको, तो हमें मिलेगा 8.550 किलोग्राम फ्रूट्स किसने खरीदे, श्यामा ने।
अब ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे सरला का। टोटल वेट ऑफ सरला कितना आ जाएगा, इसका भी हम कर लेंगे। तो इसका आता है आपका 4.8 kg प्लस 4.150 kg। इसको ऐड करते हो तो आपको मिलता है 8.950 किलोग्राम। तो किसने ज़्यादा खरीदे फ्रूट, सरला ने। और ठीक है, यही निकालना है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर सरला बॉट मोर फ्रूट्स। हाउ मच नहीं पूछा तो हम नहीं निकालेंगे कितना, क्योंकि इसने 8 किलोग्राम 8.55 किलोग्राम खरीदे और इसने 8.95 किलोग्राम खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो ये इसमें हमें माइनस करना है। $28 किलोमीटर इज लेस देन 42.6 किलोमीटर, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, 42.6 में से माइनस कर देंगे 28 को, तो हमें मिलेगा 0.6, ओके, 41 किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर डाल के यहाँ पे, देयरफॉर 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाए। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे ही करना है आपको। ट्राई करिए अपने आप से करने की, जो आपके बुक में एग्जाम्पल है उनको करिए। ये प्रीवियस ही है जो हमने किया है 6th क्लास में, तो आप इसको भी कर सकते हैं, अच्छे से करिए। ओके, जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।